हाँ जी। तो चलिए करते हैं आज हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक शुरू करना है ना। चलो। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो इनकम टैक्स के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटीज। तो मैं ये बता दूं कि ये बीकॉम 6 सेमेस्टर का ही टॉपिक है। तो वैसे भी अगर किसी ने भी इनकम टैक्स करना हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट तो जरूर है, लेकिन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बेस से आपको करवा रहा हूँ। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो आपका टॉपिक है या जो आपका चैप्टर है उसमें क्या चीजें हैं, आई होप आपको शेयर तो हो गई होगी स्क्रीन, ठीक है ना। अब सबसे पहले इधर देख लो। ज्यादा टाइम वेस्ट तो करना नहीं है हमने, आपको भी पता है, क्योंकि बाद में रिवीजन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा बहुत है ना। अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड सबसे पहले तो ना मतलब समझ लो यार, क्या होता है। सेट ऑफ मतलब किस चीज को सेट ऑफ करना है? लॉसेस को सर। अच्छा। मेरे ना 5 चीजें होती हैं, इतना तो आपको पता है ना। 5 हेड आपने पढ़ लिए हैं बीकॉम 5 सेमेस्टर में, राइट। अब 5 जो हेड आपने मतलब किए हैं, 5 जो हेड आपने किए थे कौन कौन से सर? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें से हमें लॉस किस किस में हो सकता है? सर सैलरी में कभी लॉस होना है? अरे यार सैलरी में लॉस कभी नहीं, नहीं सर, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। चलो साइड पे कर दो। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, सर लॉस होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस ही तो होता है, और किसी का तो होता नहीं है। पीजीबीपी सर, 3 तरह के बिजनेस होते हैं, तीनों में लॉस तो हो ही सकता है ना, चाहे कोई भी बिजनेस है लॉस तो हो ही सकता है। हो गया। कैपिटल गेन में भी सर कैपिटल लॉस भी हो सकता है, तो ये भी है। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसका नाम ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्या अदर सोर्सेज से आपको लॉस हो सकता है? सर हो जरूर सकता है, जब आपका दिमाग खराब हुआ हो और आपने अदर एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिए होंगे तब। अदरवाइज वहां पे लॉस नहीं होता। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक पार्ट है कैजुअल इनकम का, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वाला। उसमें लॉस होता है जब आपका बिजनेस कौन सा है, कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस जिसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या फिर ऐसे कैजुअल इनकम्स के पार्ट आते हैं, वहां पे आपको जरूर लॉस हो जाता है कई बार। तो उसका क्या करना है वो भी हम देखें। तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि इसमें कौन से लॉसेज हैं, कैसे क्या चीजें करनी है इसमें, राइट। अब कैरी फॉरवर्ड तो बाद में देखेंगे भाई। पहले आ जाओ सेट ऑफ कैसे करते हैं। तो आपके सामने राइट हैंड साइड पे जब दिखेगा ना, तो आपको बड़ा सारा लिखा आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस, ठीक है। अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस में आपने 2 तरीके से करना है, एक है इंट्रा हेड और एक है इंटर हेड। तो सबसे पहले तो भाई सेक्शन समझ लो। सेक्शन 70 से लेकर 79 तक आपको कवर होगा ये सेक्शन पूरा, ये चैप्टर पूरा। अब सेक्शन नंबर 70 है जो वो कहता है कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर दो सर। मैं यहाँ पे ना साथ में यूज कर रहा हूँ। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ना हमें करनी है, और दूसरा है इंटर हेड एडजस्टमेंट। सर ये क्या होता है भाई? ओवरव्यू तो मैंने साथ में दे दिया। सेम हेड के साथ जब आप करना चाहते हो तो वो इंट्रा है, जब आप डिफरेंट हेड के साथ करोगे तो वो इंटर हेड एडजस्टमेंट है। सर ये क्या मतलब था? हेड मतलब यार जो सैलरी है, सैलरी में लॉस होता नहीं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एन एग्जांपल ये देख। वैसे तो साथ में ही दिया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी एग्जांपल चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी है मेरे पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं। एक में मुझे लॉस हो गया, 2 में मुझे इनकम हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ? हाउस प्रॉपर्टी के एक घर में मुझे लॉस हुआ है, बाकी 2 घर में मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो जो 2 घरों की इनकम है उसको मैं एक घर के लॉस में सेट ऑफ कर रहा हूँ। तो वो क्या है? आपका इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। यानी सेम हेड के साथ मैंने कर दी उसकी एडजस्टमेंट। अब लेकिन अभी इस इतने में तो बात कवर नहीं होगी ना। इतने में तो बात कवर नहीं होगी, क्यों सर? क्योंकि इंटर हेड भी तो है इसके साथ। इंटर हेड है डिफरेंट हेड के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब हाउस प्रॉपर्टी सारी आपके पास है ही एक, आपके पास अपना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है सपोज करो। तो वहां पे क्या कर रहे हो? वहां पे अगर लॉस हो जाएगा तो किसके साथ उसको सेट ऑफ करोगे? करना तो पड़ेगा ही ना। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा है कि एक तो इंट्रा हेड है और दूसरा आपके पास है इंटर हेड। तो जो इंटर हेड है ना उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो अपने लॉसेस को। अब सर इंटर हेड क्या होता है? इंटर हेड तक जाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि सेम हेड का केस समझ आ जाना चाहिए आपको। कि सेम हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी से कर दो, पीजीबीपी यानी बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस से कर दो, और अगर कैपिटल गेन का लॉस है तो कैपिटल गेन से ही, मतलब कैपिटल लॉस है तो कैपिटल गेन से ही कवर कर दो, राइट।
लेकिन सर इसमें कुछ एक्सेप्शंस लिखी नजर आ रही हैं, वो क्या मतलब है इसका, पहले आप बता दीजिए। चलो ठीक है। एक्सेप्शंस जो हैं उसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे केसेस जहां पे आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसको आप सेम हेड के साथ सेटअप नहीं कर सकते। इसका मतलब तो यही हुआ ना। सर ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता? ऐसा नहीं सर, रुको। मेरा बिजनेस अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, सबसे पहले क्या देखूं? अगर मेरा बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस है, कुछ कहेंगे कि सर ये तो सेम हेड के साथ हो रहा है ना। स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही करेंगे और किसी हेड के साथ तो करेंगे नहीं। लेकिन एक मिनट रुको, एक्सेप्शन ये कहती है कि वर्ड बिजनेस देखना जरूरी है। आप ये कह दो कि सर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस से आप उसे सेट ऑफ कर दो। नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस, आप अगर उसे एक ही कैटेगरी में रख दोगे, बिजनेस बिजनेस, तो वो बन तो सेम ही जाएगा ना। हेड हेड तो सेम ही है ना पीजीबीपी का। तो आप ये कह सकते हो कि सर चाहे बिजनेस स्पेकुलेटिव है चाहे नॉर्मल है, हेड तो एक ही है ना, तो आप कर दीजिए सेट ऑफ। फिर क्या हुआ? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स वालों ने एक्सेप्शन बताई है कि आप बिजनेस के अंदर भी, पीजीबीपी के अंदर भी, सेम हेड होने के नाते भी आप क्या नहीं कर सकते? आप अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस को नॉर्मल बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है ना? उसे सिर्फ स्पेकुलेटिव के साथ ही करना पड़ेगा। ये इंटर हेड का पार्ट है वैसे। हम आगे इसे डिटेल में भी करेंगे। ऐसे ही दो तीन और आ जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आ जाओ इंटर को समझने के लिए, क्योंकि इन चीजों को समझना है ना। तो इंटर हेड सबसे पहले समझ लो। मैंने एक जानबूझ के समझाया कि थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ा है। ठीक है ना? अब पहले इंटर हेड समझो, फिर आपको ये सब चीजें समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। ठीक है? चलो एक बार मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। हम्म। इंटर हेड की ओर आ जाओ, चलो जी। अब इंटर हेड की बात कर लेते हैं। तो इंटर हेड जी क्या कहते हैं अब हमें? रूल ये कहता है कि इंटर हेड का मतलब है कि डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ कर दो सर। डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ कर दो। ठीक है सर, हमने डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउस सॉरी पीजीबीपी में 3 लाख का क्या हुआ है? लॉस हुआ। मतलब जो हमारा हेड है बिजनेस का, उसमें 3 लाख का लॉस हो गया। अब 3 लाख का लॉस हुआ है तो सर इनकम भी तो हमें हुई है ना दूसरे हेड में 5 लाख की। राइट? तो वो किस में हुई है? वो हाउस प्रॉपर्टी में हुई है, एचपी में हुई है। तो क्या मैं सर पीजीबीपी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ? तो यस सर, कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटर हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 71 ये कहता है कि अगर आपको एक हेड में लॉस हुआ है, आप दूसरे हेड के साथ क्या कर सकते हो? दूसरे हेड की इनकम के साथ उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। मान लिया सर, लेकिन इसमें इतना आसान तो हो नहीं सकता था काम। इतना आसान तो हो नहीं सकता था काम। चलो जी। ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है, ये बहुत 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 जरूरी बॉक्स है। इसके बिना सेट ऑफ नहीं है। इसके बिना सेट ऑफ नहीं है। तो इस बॉक्स को करने से पहले ना, मैं यहाँ पे आपको अपना बॉक्स बना के एक चीज दिखा देता हूँ। ये बॉक्स को छोड़ो जरा। ये बॉक्स को ना छोड़ो जरा, मैं यहीं पे ले आता हूँ। चलो अब बताता हूँ मैं आपको 3 चीजें। मैं 3 चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ वो 3 चीजें याद रख लेना। कभी कुछ नहीं बोलने वाला सेट ऑफ के अंदर। पहला, पहला क्या है सर? आपने क्या पढ़ा अभी? इंटर हेड सर। इंटर हेड मतलब मैंने डिफरेंट हेड के साथ ही उसे क्या करना है? सेट ऑफ करना है। उस लॉस को सेट ऑफ करना है। चलो ठीक है। मेरे पास सैलरी में तो लॉस आता नहीं है, तो सैलरी में लिख नहीं सकता। मेरे पास दूसरा नंबर क्या आता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। क्या आता है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। ओके। चलो ठीक है, मान लिया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया हमारे पास। अब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को मैंने सोचा था कि सर पीजीबीपी के इनकम के साथ कर दूं। कर सकता हूं? कर सकता हूं सर। सैलरी की इनकम के साथ कर दूं? कर सकता हूं सर, कर लूंगा। चलो जी, किस किस के साथ हम कर सकते हैं? सर सैलरी के साथ कर सकते हैं। सर पीजीबीपी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद सर सी, कैपिटल गेन के साथ। रुको 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 रुको, ये नहीं बनना जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ सर कर सकते। ओहो, एक चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ कर सकते हैं।
बेवकूफो, एक चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जिन्होंने ये मेरी बात को सुनकर ये कहा ना हाँ 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 सर ये तो होना चाहिए था, वो पहले निकल जाओ क्लास। क्योंकि मैंने इस हेड का नाम ही क्या बताया हुआ है, इंटर हेड। सर सेम नहीं करना इसमें, मतलब हाउस प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी में से नहीं करना, अगर होती भी इनकम तो भी नहीं करना, क्योंकि ये कौन सा एडजस्टमेंट है, इंटर हेड। आपको ये सोचना है कि अगर आपने इंट्रा हेड लगा दिया तो सेम हेड से बाहर जा नहीं सकते, अगर आपने इंटर हेड लगा दिया तो इंट्रा नहीं कर सकते। सर ये तो रिस्ट्रिक्शन है, नहीं सर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि एक साल में आप कौन सी एडजस्टमेंट यूज करना चाहते हो ये आपको खुद को डिसाइड करना है। और जिस एडजस्टमेंट को आपने एक बार कर लिया, ये नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, बस थोड़ा सा समझने के लिए आपको माइंडसेट तैयार रखना है कि भाई अगर इंटर हेड में आए हो तो सेम हेड का केस थोड़ा सा रुक जाओ, उसको नहीं पकड़ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, तीन चीजों के ऊपर आ गई आपकी। अब सैलरी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीन चीजें थी। लेकिन सर इतना ट्विस्ट आपने क्यों दिखाया अगर हम सभी में से कर सकते हैं? यह ट्विस्ट की बात इसीलिए थी क्योंकि सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है, अप टू अप टू 2 lakhs हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। सेम नेम नहीं कहा मैंने, इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप इंटर हेड लगाते तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से चाहे 10 लाख का ही क्यों ना होता, सेट ऑफ हो जाता। लेकिन अगर आप इंटर हेड लगा रहे हो यानी अदर अनदर हेड से यूज करोगे इनकम को, तो यानी अगर आप सैलरी इनकम से इस्तेमाल करो चाहे कोई पैसा, चाहे पीजीवीपी से लेकर आओ, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से लेकर आओ, अगर आपका लॉस एक बार 3 या 4 लाख या 2 लाख से ऊपर चला जाता है, तो भाई याद रखना, एक साल के अंदर आप अनदर हेड से 2 लाख से ज्यादा लॉस सेट ऑफ नहीं ही कर सकते। राइट, ओके हो गया। चलो, एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्लियर हो गई। अब आ जाओ दूसरे हेड के ऊपर, अब आ जाओ दूसरे हेड के ऊपर, पीजीबीपी का लॉस। पीजीबीपी का लॉस तीन तरीके का होता है, वो तीन तरीके का लॉस मैं अलग से समझाऊंगा। कौन से सर तीन तरीके? नॉर्मल बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो एक हेड के अंदर आते हैं, वो अलग अलग बात करी गई है, वो अलग अलग बात करी गई है, वो एक ही हेड के अंदर है, वो एक्सेप्शन मैंने अब समझानी है जो इंटर हेड में काम, इंटर हेड में काम आने वाली। समझे? मतलब क्या है कि पीजीबीपी का जो हेड है ना, वो एक हेड है, उसके अंदर तीन बिजनेस है। लेकिन जब हम अनदर हेड की बात करेंगे वो तीन बिजनेस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीजीबीपी का प्रॉपर लॉस देखेंगे, चाहे वो कोई भी लॉस है। मतलब मेरे पास टोटल लॉस आ गया पीजीबीपी का। राइट, अब मैंने ये कहना है कि सर मैं सैलरी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ सैलरी, मैंने ये नहीं कहा मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट, ज्यादा मैं सोचने लग जाना। अब आ जाओ आगे, सी में। सी में आ जाओ, हमारा कैपिटल गेन भी ले लेता हूं मैं। सर पीछे तो आपने लिया नहीं था, अरे रुको ना, मैंने ये तो नहीं कहा ना मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत सोचा करो यार। चार चीजें ली हैं, ठीक है ना? अब चार चीजों में सैलरी भैया कहते हैं सॉरी, क्या कहते हैं? सॉरी। अरे क्यों यार, बिजनेस की इनकम को सैलरी लेकर आप सेट ऑफ कर दोगे तो ये दिमाग कहाँ का है भाई, दिमागी काम है लेकिन नहीं कर सकते, सॉरी, इसीलिए। ठीक है ना? चलो, पीजीबीपी के लॉस को आप सैलरी के साथ नहीं कर सकते, हो गया खत्म, हो गया खत्म। हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, सर उसने कौन सा दोष, मतलब उसने कौन सा कुछ बिगाड़ा है हमारा, तो कर सकते हैं, हो गया सर। चलो ओके सर, हो गया। सर कैपिटल गेन तो मैं इसमें भी सॉरी सॉरी कह दूंगा क्योंकि नहीं कर सकता मैं, सॉरी नहीं कर सकता मैं। सर क्यों? अरे रुको ना, बताता हूँ, बताता हूँ, नहीं कर सकता। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो मैं सभी को कर सकता हूँ, तो इसको तो रोकना नहीं है, हो गया सर। सिर्फ दो हेड के साथ आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो, वन इज हाउस प्रॉपर्टी एंड वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एक अपना तो हेड उसका है ही, एक उसका अपना हेड तो है ही। अनदर हेड में दो ही हेड आएंगे, दो हेड नहीं आएंगे सर, सैलरी नहीं आ सकता। सैलरी से रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है,
कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन का किस्सा नहीं समझ, कोई बात नहीं। अब हमारी बारी कैपिटल लॉस की है। किसकी है? कैपिटल लॉस की है सर। सर हमने पढ़ा इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या पढ़ा? इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या मतलब था? अनदर हेड। क्या मतलब था? अनदर हेड। सर आपने पीछे भी नहीं कैपिटल गेन लिखा, इसमें भी नहीं लिखा था, अब इसमें कैपिटल लॉस करवा रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कैपिटल लॉस कांट बी सेट ऑफ फ्रॉम अनदर। अब बताओ मैंने क्यों नहीं लिखा होगा वहां पे पीछे? मैंने पीछे आपको कौन सा करवाया? मैंने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस करवाया, मैंने कहा कैपिटल गेन से नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों नहीं कर सकते? पीजीबीपी में नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों नहीं कर सकते? आंसर इज इसीलिए नहीं कर सकते सर क्योंकि कैपिटल गेन या कैपिटल हेड का जो लॉस है वो सिर्फ कैपिटल गेन से कर सकते हैं, किसी और अनदर हेड से नहीं कर सकते। इस लाइन को अगर मैं और इजी कर दूं तो कैपिटल लॉस ओनली सेट ऑफ विद कैपिटल गेन। गेन 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 सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। समझे इस बात को? अगर कैपिटल लॉस है तो कैपिटल गेन से ही होगा। ये यानी रिस्ट्रिक्टेड है। कौन सा हेड है ये फिर? इंट्रा हेड। कौन सा हेड है? इंट्रा। इंटर नहीं है सर, इंटर नहीं हो सकता ये। क्यों? क्योंकि अनदर हेड से तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो अकेला कैपिटल गेन का हेड है ना, ये इंट्रा हेड है, ये इंटर हेड नहीं बन सकता। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये एक्सेप्शन है इंटर हेड की। चलिए, अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन चीजें रिपीट कर दो सर जल्दी से। तीन चीजें कौन सी करवाई? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, पीजीबीपी का लॉस और कैपिटल लॉस इंटर हेड में करवाया था सर। तीनों के एक्सेप्शंस भी पता चल गए कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में हम अप टू 2 लाख तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पीजीबीपी को सभी से कर दो लेकिन सैलरी से माफ करो सर, सॉरी कह देता है वो हमें। और दूसरा है कैपिटल गेन से नहीं कर सकते, राइट? और हाउस प्रॉपर्टी में तो कैपिटल गेन से नहीं कर सकते ना, ये भी याद रखना, ठीक है? और एक लास्ट हमारे पास कैपिटल लॉस है। वो कहता है कि भाई मुझे तो बाहर निकालना ही मत, मुझे तो बाहर निकालना ही मत, क्योंकि मैं तो अपने हेड में ही रहकर खुश हूं। हो गया होगा अब तो। चलिए, इससे इजी लैंग्वेज तो नहीं मिलेगी यार मुझे लगता है। ठीक है ना? चलो, चलो, अब आ जाओ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर। सेट ऑफ खत्म? नहीं सर, आपने एक्सेप्शंस नहीं बताई पीछे वाली। हर सत्यानाश है ना ਤੁਹਾਡਾ। चलो, अब आ जाओ एक्सेप्शंस जो मैंने पीछे रोकी थी, इंट्रा हेड वाली। कौन सी रोकी थी सर? इंट्रा हेड वाली। इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है? अब सैलरी ले लो, उसमें तो लॉस होता ही नहीं। सर बार बार सैलरी क्यों लिखते हो? याद दिलाने के लिए कि उसमें लॉस नहीं होता। अब ओ ठीक है, चलो। पीजीपीपी नहीं सर, उसके बाद तो हाउस प्रॉपर्टी आता है। चलो ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लिखवा लो यार मेरे से, और क्या है। हाउस प्रॉपर्टी हो गया। सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सेम हेड के साथ हो सकता है, अप टू 2 लाख हो सकता है, लेकिन अप टू 2 लाख से ज्यादा अगर करना है तो सेम हेड से तो कर सकते हो। अप टू 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन किस में है? अनदर हेड में। सेम हेड में तो नहीं है ना। यस सर, हो गया। आ जाओ आगे। पीजीबीपी करवाया था मैंने, पीजीबीपी का लॉस है। लेकिन सर अब बताइए हमें कि पीजीबीपी का हेड तो आपने बता दिया कि पीजीबीपी को सैलरी से नहीं करना, पीजीबीपी को कैपिटल गेन से नहीं करना, सेट ऑफ उसके लॉस को। सर आपने एक चीज बताई थी कि पीजीबीपी के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं जो अब हम इंटर हेड में करेंगे। किसमें करेंगे? इंट्रा हेड में करेंगे कि सर स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या है? स्पेकुलेटिव बिजनेस, सॉरी एक स्पेलिंग गलत होगा यार। स्पेकुलेटिव बिजनेस। दूसरा है स्पेसिफाइड बिजनेस। और तीसरा है, तीसरा कौन सा है सर? हाँ, नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस। तीन हो गए। आगे भी बढ़ो, अभी इतना जल्दी नहीं रोकने वाला मैं। रुको रुको, चलो आ जाओ आगे। कैपिटल गेन के ऊपर।
इसमें भी सर दो होते हैं, एक एसटीसीजी होता है, एक एलटीसीजी होता है। फिफ्थ सेमेस्टर करके आए को नहीं आए हो? करके आए हैं सर, ऐसा थोड़ी है कि भूल जाएंगे इतनी जल्दी। चलिए। हाँ जी, ये मैंने क्यों लिखा होगा? ये मैंने क्यों लिखा होगा? यार ये सेम हेड में आने वाले कुछ पार्ट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलो, अब मैंने ये तीन तीन चीजें क्यों क्यों लिखी हैं अब बता देता हूँ कि इंट्रा हेड में इनके तीन तीन पार्ट्स अलग अलग से आते हैं जिनको अलग अलग से समझना पड़ेगा। कि अगर आप पीजीबीपी में अकेले पीजीबीपी की बात कर रहे हो, अगर उसमें स्पेकुलेटिव बिजनेस आता है, तो आप तो ये कहोगे ना कि सर पीजीबीपी मींस एक हेड, और स्पेकुलेटिव के बिजनेस के लॉस को स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से कर दो सेट ऑफ, या स्पेकुलेटिव के बिजनेस की इनकम को नॉर्मल बिजनेस से कर दो सेट ऑफ। अरे नहीं कर सकते। ये तीनों बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी है जिस बिजनेस को दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते उसके लॉस को। ये दिखाने के लिए मैंने लिखा है ऐसे। अगर मेरा स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो मैं स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से नहीं कर सकता, अगर मेरा स्पेसिफाइड है तो नॉर्मल से नहीं कर सकता, नॉर्मल है तो स्पेकुलेटिव से नहीं कर सकता, स्पेसिफाइड है तो स्पेकुलेटिव से नहीं कर सकता। अब इतनी कहानियां नहीं पढ़ने वाली यहाँ पे, समझने वाला समझ गया। ठीक है। चलो, तीन चीजें थी, हो गई तीन चीजें खत्म। अब हो गई तीन चीजें खत्म कि स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर है, भाई सट्टेबाजी में इनकम लेकर आओगे तो नॉर्मल में लगा दोगे तो भाई इनकम टैक्स वाले मारेंगे टक 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 करके, कहेंगे भाग जाए यहां से। ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होते हैं? अंडर सेक्शन 3580। जिसको नहीं याद मेरी वीडियो देख लेना, PPSWCH। नहीं याद तो देख सकते हो भाई, लेकिन अगर पीछे पढ़कर आए हो तो फिर तो याद होने चाहिए ना। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या था? जिसको अलग से कैटेगरी मिली हुई है 100% डिडक्शन वाली। चलो उसके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन उसके भी इनकम या उसके भी लॉस को हम दूसरे बिजनेस से नहीं कर सकते। इसी तरीके से सर आपने बिजनेस का तो बता दिया। ये क्यों लिखा है सर STCG LCC? अरे यार रुको रुको। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं वो ये कहेंगे कि सर LTCG में लॉस आया है STCG से कर दो। STCG मतलब छोटा भाई, LTCG मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई छोटे भाई के पैसे ले सकता है, बड़ा छोटा भाई बड़े भाई के पैसे नहीं ले सकता। समझे इस बात को? नहीं सर समझ में नहीं आया, अरे यार। कितना सताते हो ना आप। चलो, STCG मतलब, अगर एक चीज बात कहता हूं मैं यहाँ पे, STCG का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। छोटा भाई ना, चलो, छोटे भाई का लॉस हो गया भाई, छोटे भाई को लॉस हुआ है, तो बड़े भाई से ले सकता है वो? नहीं सर, छोटा भाई छोटे भाई के गेन से ही करेगा। क्या करेगा? छोटा भाई STCL क्या करेगा? STCG से ही कर सकता है, वो LTCG से नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर बड़े भाई की बात करोगे तो क्या करोगे सर? LTCL अगर होता है आपको, LTCL अगर होता है तो यू कैन बोथ, किससे कर सकते हो? STCG से भी कर सकते हो और LTCG से भी कर सकते हो। कोई समझा? नहीं समझा तो बता दो मुझे। कि छोटे भाई के पैसों से ही वापस अपने बिजनेस में शुरू हो सकता है, यानी अगर आप छोटे हो तो आप बड़े भाई के पैसे लेकर अपने लॉस को सेटअप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई का अगर गेन हुआ भी है और बहुत ज्यादा हुआ है, तो आप अपने लॉस को सेटअप करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये था सेम हेड के अंदर जो चीजें आपको जरूरी बतानी थी। वो इंट्रा हेड का इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो मैंने अब इसीलिए समझाया ताकि इंटर भी तो पहले समझ आना चाहिए था ना। आई थिंक अब आपको नहीं भूलने वाली चीज। भूल गई ना? तो क्या बताऊं यार, चलो छोड़ो। भूलने तो नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? आगे है कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक। वैसे तो क्लास खत्म नहीं होगी अभी, 40 मिनट्स के जूम क्लासेस होती हैं भाई। और डेमो लगा रहा हूँ ये तो मैं आपके लिए। आपको भी पता है कि जूम क्लासेस 45 मिनट्स की मैक्सिमम तो होती है। तो 10 मिनट तो पड़े होंगे अभी, तो कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक तो हो ही जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक को करना है ना सर, तो बता देता हूँ इसी चीज को। अ, ज्यादा मुश्किल नहीं है कैरी फॉरवर्ड। कोई ये सोचेगा कि पता नहीं अलग अलग टॉपिक है, तो कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है।
इसको मैं बहुत नीचे लेकर जा रहा हूँ। ऐसा क्यों सर? 4 स्टेप्स समझने हैं सर इसके। कौन से? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। सर आपने 4 कहा था। मुझे पता है यार। रुको तो सही तरह। हाँ जी। चलो, 4 स्टेप वालों आ जाओ। सबसे पहले कौन सा पकड़ना है? हाउस प्रॉपर्टी से बिना ही, मतलब सैलरी तो पकड़ना नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस। सर ये 4 स्टेप क्यों लिखे हैं? कैरी फॉरवर्ड देखो जी, आ गया 10 मिनट का मुझे। चलो कोई बात नहीं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस को अगर आपने सेट ऑफ करना है तो भाई क्या हो सकता है? क्या स्टेप है? कैरी, सॉरी सेट ऑफ तो कर दिया हमने, सॉरी सेट ऑफ तो कर दिया सर। नहीं सर, 1 मिनट रुको। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो कि अगर किसी वजह से आपका कोई लॉस बच जाता है या फिर लॉस से सेट ऑफ ही नहीं होता उस साल में, किसी पीवाई का लॉस है, वो उस पीवाई में सेट ऑफ ही नहीं हुआ, चाहे वो अनदर हेड है चाहे वो सेम हेड है, या फिर हुआ था लेकिन ज्यादा था इसलिए कम हुआ है, थोड़ा बच गया, तो भाई उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है? उसके 4 तरीके हैं। हम उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में उसी साल में लॉस आता है तो सबसे पहले उसे क्या करो? उसी साल में सेम हेड के साथ क्या करो? सेम हेड के साथ क्या करो? सेट ऑफ करो। नहीं हुआ सर? क्या हो गया? हो भी जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं। फिर क्या करना है? अनदर हेड। फिर भी नहीं हुआ? अरे यार, इतना ज्यादा लॉस था आपका। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? नहीं, कोई चक्कर की बात तो नहीं है ना? डरो मत करो यार। अब करो इसे। क्या करो इसे? क्या करो इसे? लेकिन 1 मिनट सर, यहाँ पे ना एक रिस्ट्रिक्शन है। याद है ना? याद है ना? चलो। और एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब एचपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से सेम हेड और रिपीट द प्रोसेस। आई थिंक अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो क्लास से निकल जाना भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे इजी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर लॉस है, पहले अपने हेड से जाओ, उस हेड से उठाओ। अरे इतना ज्यादा लॉस था कि अनदर हेड से जाना पड़ गया, लेकिन पता लगा, से एन एग्जांपल 5 लाख का लॉस है मेरे पास, सेम हेड में 1 लाख की इनकम थी हाउस प्रॉपर्टी की, मैंने उसे कर दिया 4 लाख का, बच गया 4 लाख में से। मैंने सोचा कि यार अनदर हेड में इनकम बहुत ज्यादा बची हुई है तो मैं कर दूं सेट। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है सर। 4 लाख का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 लाख ही सेटअप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं अनदर हेड में। ओके सर, मान लिया। क्या कर सकता हूँ? अब रिस्ट्रिक्शन है तो 2 लाख का कैरी फॉरवर्ड तो करोगे ना? कैरी फॉरवर्ड तो करोगे ना? कर दिया। अब जब कैरी फॉरवर्ड किया है थर्ड स्टेप में सर, अगले साल में, तो अगले साल में रिपीट करो प्रोसेस को दोबारा से। रिपीट मतलब स्टेप 1 से ही शुरू होना है, स्टेप 2 में मत भाग जाना। ठीक है? चलो, ये तो हो गया सर हाउस प्रॉपर्टी का। सर 1 मिनट, आपने कहा कैपिटल गेन या फिर उसका जो लॉस है स्पेकुलेटिव का, वो तो अनदर हेड में जाता, वो तो सेम हेड में, मतलब उसका तो केस था ना कि नॉर्मल बिजनेस का सेम हेड, ये सब चीजें। अरे क्यों डरते हो यार? क्यों डरते हो? स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसको अगर मैं ले लूं, ठीक है ना, आपको पता है, कि उसको अनदर हेड से नहीं करना। अगर से एन एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही होगा। किसके साथ होगा? स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही होगा। राइट? तो इसका मतलब ये है कि स्टेप नंबर 2 नहीं आएगा। क्या है? इसका नंबर ये है कि स्टेप नंबर 2 नहीं आएगा। ओके। चलो, थर्ड आ जाओ। मतलब थर्ड स्टेप मतलब सेकंड स्टेप अब ये बन जाएगा। सर सेकंड स्टेप मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दो सीधे, अगर नहीं हुआ तो क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड कर दो। और लास्ट में आपके पास स्टेप नंबर 3 क्या होगा? सेम नंबर 1 क्या कर दोगे? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में जाके फिर से क्या करना है? अगेन
स्पेकुलेटिव इनकम का इस्तेमाल करो। ओके, इसमें सेकंड स्टेप नहीं आएगा, अनदर हेड नहीं आएगा। अनदर हेड मतलब कोई और बिजनेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसमें, ये चीज बस याद रखनी है। और इसमें कुछ नहीं है सर। एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, अरे मुझे पता है वो कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा सर, बताना जरा। वो है कि सर ये कैरी फॉरवर्ड की प्रोसेस कितने सालों तक कंटिन्यू रखोगे। अगर लॉस इतना बड़ा हुआ कि सेट ऑफ ही नहीं हो रहा था, मैं कैसे मानूं इतना बड़ा था, या मैं कैसे कहूं कि आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता, है ना। कोई बात नहीं सर, दिखा देता हूं। आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए सर। ये लो, ये क्या है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी से ही अगर सेटअप कर रहे हो, मतलब नो मैटर हाउस प्रॉपर्टी से कर रहे हो यानी किसी भी हेड से कर रहे हो, अगर कैरी फॉरवर्ड तक लेकर जा रहे हो तो कितने साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। हाउस प्रॉपर्टी है तो 8 साल, नॉर्मल बिजनेस है तो 8 साल, स्पेकुलेटिव है तो 4 साल सर, ये याद रख लेना। सट्टेबाजी वाली को वो पसंद नहीं करते। या फिर अगर आपको कोई हॉर्स रेसेस या विनिंग यानी कैजुअल इनकम वाला केस है, अगर उसमें कोई लॉस हुआ है तो वो भी 4 साल है, बाकी सारे 8 साल है। एक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस अगर एक बार हो भी गया तो चाहे उसे सेट ऑफ मत भी करो तो चल चल जाएगा काम। मतलब वहां पे आपको ये है कि सेट ऑफ करने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, या ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए आपको टाइम पीरियड नहीं दिया, क्योंकि इनडेफिनाइट पीरियड होता है। रिवाइज करने के लिए मैं 2-3 चीजें कहूंगा, उसको याद रख लो भाई। आज के लेक्चर में 3 मिनट्स बचे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक पीरियड में और एक लेक्चर यानी एक बैच में आपको इतने अच्छे से समझ आने वाला है कहीं पे, ठीक है ना। अगर आ गया है ना समझ, अगर आ गया है समझ, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाना फिर मेरे क्लासेस में। और ज्यादा बच्चे बोला करो एक दूसरे को, यार इतने कम फीस में आपको मिल रहा है सब कुछ, इतने आसानी से मिल रहा है सब कुछ, तो आ जाओ यार, फिर क्या हुआ, इतने अच्छे से जानने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो, अब जल्दी से रिवाइज कर दो सर कि सैलरी में लॉस होता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में सर लॉस होता है तो सेम हेड के साथ जैसे मर्जी करो, अनदर हेड में 2 लाख तक होता है। तीसरा, पीजीबीपी। सर पीजीबीपी का हेड जो है वो सैलरी को पसंद नहीं करता, वो सॉरी कह के भाग जाता है, और कैपिटल गेन से तो करता नहीं। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी में भी कैपिटल गेन इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा सर पीजीबीपी में 3 पार्ट से स्पेकुलेटिव, नॉर्मल और आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, सर तीनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तीनों का लॉस एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और सर कैपिटल गेन तो अलग से बैठा हुआ बच्चा है। कैपिटल लॉस कहता है कि भाई मुझे चाहिए कैपिटल गेन, मुझे उसके अलावा कोई और हेड की जरूरत नहीं है। और उसमें एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई भी है। छोटा भाई कौन है, कि भाई जो बड़े भाई के पैसे के गेन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बड़ा भाई कौन है, जो अगर लॉस हुआ है तो छोटे भाई के गेन को भी इस्तेमाल कर सकता है। हो गया। और कितने सालों तक ये प्रोसेस चलती है। स्पेकुलेशन और हॉर्स रेसिस को छोड़ के 4-4 साल है, मतलब ये दोनों 4 साल है, बाकी सबको छोड़ के 8 साल है। और एक छोटा सा बिजनेस जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसके लिए इनडेफिनाइट पीरियड होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो अच्छा, अब एक जरूरी चीज ये तो थी आपकी डेमो क्लास जो जरूरत के लिए आपको चाहिए थी, ठीक है। और ये जूम क्लास में आपकी 40 मिनट्स बैच में कवर हो जाएगी। आई होप इससे ज्यादा बड़ा बैच आपको तंग भी कर सकता है, बोर भी कर देता है कई बार, लेकिन मेरी क्लासेस में आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे ना। और अगर 2 बैचेस लगाने हैं, किसी ने 2 क्लासेस लगानी है, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाना है अपनी क्लासेस के अंदर, और आपके रिव्यूज आपके मुझे अच्छे मिलने चाहिए, और मुझे भी पता है कि आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतना आसानी से आपको समझ में तो मुश्किल से ही आएगा कहीं पे, ठीक है। तो जल्दी से इनवाइट कर रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से आ जाना मेरी क्लासेस के अंदर। और ये डेमो क्लास अभी खत्म होती है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरी क्लासेस के रिगार्डिंग होती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई कंफर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके मेरा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।